सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई कक्षा में। अध्याय 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 2, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। अभी जो लेटेस्ट बुक्स आई हैं एनसीईआरटी की, उसमें इस पाठ का नाम आपको मिलेगा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चूँकि जो ये नोट्स है ये पहले मेरे हाथों के खुद के बने हुए हैं, तो पाठ के नाम में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट है वो सेम है। टू द पॉइंट चीज़ें चलेंगी यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि पहले चैप्टर में चली थी। ये जो सीरीज़ है ये आपके जीके में, ठीक है, सामान्य ज्ञान में कहीं भी पूछा जा रहा है वहाँ लाभदायक है, एनसीईआरटी आधारित है। और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो पेपर सेकंड देंगे एसएसटी का, ठीक है, जो 60 नंबर के प्रश्न आते हैं, वहाँ ये सीरीज़ बहुत लाभदायक होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये सीरीज़। सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, आपका आंसर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। जनरल फैक्ट है। करीब 12,000 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई। आपको ये फैक्ट याद रखना है। कितने साल पहले बसने की प्रक्रिया शुरू हुई? 12,000 साल पहले, ठीक है जी। नेक्स्ट शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमें? बुर्जहोम में मिलते हैं, मेहरगढ़ में मिलते हैं, चिरांद, कोल्डीहिवा, महागढ़ा, दाउजली हेडिंग, हुलूर, पेयमपल्ली, है ना। ये स्थान है जहाँ पर ये साक्ष्य मिलते हैं। जनरल है, देख लीजिएगा। आगे देखेंगे बुर्जहोम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बुर्जहोम वर्तमान में कहाँ पर है। ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट बन सकता है, पहले बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर में, ठीक है। क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? घरों और झोपड़ियों के निशान मिले हैं यहाँ से। लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे यहाँ, ठीक है। और जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास। क्या कहा जाता था? गर्तवास। ये चीज़ याद रखनी है। सीधा आपसे क्वेश्चन को का जो फ्रेमिंग है वो भी चेंज कर सकता है एग्जामिनर। वो पूछ सकता है आपसे गर्तवास क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? गड्ढों के नीचे के घर, ठीक है, वही है गर्तवास। क्लियर है? जनरल पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। जैसे हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। टू द पॉइंट चलेंगे हम। जनजाति। प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। सिंपल फैक्ट है, कोई डाउट नहीं। आगे देखो मेहरगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थान है। याद रखना, कहाँ जाने वाला रास्ते के पास है? ईरान, ठीक है। कौन सा दर्रे के पास है? बोलन दर्रे के पास, ठीक है। कैसा है? हरा भरा स्थान है। आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई रेगिस्तानी इलाका है मेहरगढ़ या हरा भरा स्थान है, तो क्या ध्यान रखना है? हरा भरा स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये संभवतः वही स्थान है, ठीक है, जहाँ सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो है अनाज उगाया, है ना, स्पेशली गेहूँ, ठीक है, और भेड़ बकरी पालना सीखा। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें भी मिली हैं जिसमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। देखिए पहले की जो प्रथा रही है ना, जो मृत्यु हो जाती थी किसी इंसान की, तो उनके साथ कुछ जो सांस्कृतिक सामान होते थे, ठीक है, पर्टिकुलरली जो ग्रुप था उससे रिलेटेड, तो वो भी दफना दिए जाते थे, है ना। तो मेहरगढ़ में ये साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र में एक मृत के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। अब देखिए बकरी को भी दफना दिया गया, ठीक है। आज के डेट में तो ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन पहले की प्रथा रही होगी तो इसलिए दफना दिया गया होगा, है ना। तो ये कहाँ पे किया गया है? मेहरगढ़ में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए अच्छा, पीछे दाउजली हेडिंग आया था ये, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। कह रहा है दार्जिलिंग हेडिंग, क्या कह रहा है? ये असम में है, पहले आपको याद रखना कहाँ पर है? असम में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाला रास्ता में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और भूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। 2 पत्थरों के उपकरण याद रखने हैं आपके, खरल और भूसल। यहाँ से जेटाइट पत्थर भी मिला है। कौन सा पत्थर? जेटाइट पत्थर। ये चीन से लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था? चीन से। यहाँ से काष्ठाश्म के औजार, काष्ठाश्म यानी जो लकड़ी होती है, कास्ट होती है ना लकड़ी, तो लकड़ी के जो औजार हैं और बर्तन भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है।
देखो लिखा भी है नीचे, कास्टाश अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, मतलब कि बहुत हार्ड। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। नवपाषाण का युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल चताल युग कहाँ पर है? तुर्की में। आपसे पूछ लेगा चताल युग क्या है। नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है ये, कहाँ पर है? तुर्की में। ठीक है। कोल्डी हिवा भी है नवपाषाण का, याद रखना है, ये भी यूपी में। अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं हम इतिहास में कालों का विभाजन। ठीक है, इतिहास में कालों का विभाजन किया गया है, स्पेशली हिस्ट्री वाले और सीटेट पेपर सेकंड वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, बाकी जनरल कैंडिडेट भी करेंगे तो उनके लिए भी लाभदायक ही है। ठीक है, जीके में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे अब हम। देखिए प्रागैतिहासिक काल को, ठीक है, 3 कालखंडों में बांट कर देखा जाता है। सबसे पहला है यहाँ पे पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। समय सीमा आप देख सकते हैं नीचे दी गई है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और मध्यपाषाण है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण है आपका 10,000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा है बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आप लोगों को, ये जो पुरापाषाण काल है ना ये, ठीक है, इसको प्राचीन काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही मध्यपाषाण काल को मध्यकाल के नाम से जानते हैं, और नवपाषाण काल को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो पुरापाषाण काल है ना आपका पहला वाला, ये वाला, ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत पूर्व पुरापाषाण। ठीक है, पहले तो पुरापाषाण को जनरली देखेंगे हम, उसके बाद इन तीनों को एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फिर इसको देखेंगे, फिर इसे देखेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले पुरापाषाण काल देख लेते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ शुतुरमुर्ग का देखिए, शुतुरमुर्ग आपसे पूछ लिया जाता है शुतुरमुर्ग कौन से काल में पाए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए पुरापाषाण काल। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं पुरापाषाण काल। यह शब्द 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, पाषाण का अर्थ पता होना चाहिए आप लोगों को, पत्थर होता है। ठीक है, से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। मानव इतिहास की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मानव इतिहास की लगभग 99% अर्थात 99% कहानी जो है इसी काल के दौरान घटित हुई है। ठीक है, मानव का विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, ठीक है, वो सब इसी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? पुरापाषाण काल के अंतर्गत। तो आपका क्वेश्चन बने अगर कि मानव का इतिहास लगभग सबसे ज़्यादा मतलब कि किस काल में है हुआ है, तो पुरापाषाण काल आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है एक लाइन, यहाँ देख सकते हैं आप, पेंसिल से लिखा हुआ है बट फैक्चुअल है तो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, कहाँ पाए जाते थे? पुरापाषाण काल में आपका उत्तर होगा। ठीक, उसी के बाद देखिए यहाँ लिखा है मैंने आग, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, शुतुरमुर्ग को आग लग गई भाई, कब लग गई? पुराने शुतुरमुर्ग को। ठीक है, पुराने शुतुरमुर्ग को आग लग गई। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग और आग दोनों आ जाएंगे आपके। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलेंगे। कह रहा है इस काल में आदि मानव द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले पत्थर के औजारों के रूप, आकार और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इसे 3 चरणों में प्रयुक्त अर्थात विभक्त किया जाता है, जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व पुरापाषाण काल। ठीक है, पूर्व पुरापाषाण काल या आरंभिक पुरापाषाण काल या निम्न पुरापाषाण काल। पूर्व जो पुरापाषाण काल है उसी का ही एक भाग है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रमुख संस्कृतियाँ विकसित हुई, कौन कौन सी? चापर और चपिंग। ठीक है, सोन संस्कृति, चापर चपिंग, इसी को ही सोन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है आपका हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, तो याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जो संस्कृतियां हैं ये कौन से काल की हैं? तो पुरापाषाण काल की है। ठीक है, पुरापाषाण काल में भी पूर्व पुरापाषाण काल की। क्लियर है? चलिए आपसे क्वेश्चन बनेगा निग्रोटो जाति के जो लोग हैं वो कब होते थे? तो अब पूर्व पुरापाषाण काल में, है ना, पुरापाषाण काल के अंतर्गत भी पूर्व पुरापाषाण काल में निग्रोटो जाति के लोग होते थे। क्लियर है? अब आग लगी थी ना, तो वहीं से रिलेट कर लीजिए, आग, शुतुरमुर्ग, ठीक है, पुरापाषाण और निग्रोटो। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं आप मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है,
पूरा पाषाण काल का ही ये अन्य भाग है। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले मध्य पूरा पाषाण काल देख रहे थे। नियंडर स्थल मानव का युग कहा जाता है इसको, किसको? मध्य पूरा पाषाण काल को, ठीक है। बेधक, खुरचनी, बेधनिया इस काल के प्रमुख उपकरण थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बेधक, खुरचनी, बेधनिया ये किस काल के प्रमुख उपकरण थे? तो मध्य पूरा पाषाण, ठीक है। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को खुरचनी बेधक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुरचनी बेधक संस्कृति के नाम से किस काल को जाना जाता है? मध्य पूरा पाषाण काल को, ठीक है, जो कि पूरा पाषाण काल का ही एक भाग है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है चीज़ें? धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, एक दो तीन बार को आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखेंगे हम उच्च पूरा पाषाण काल। यहाँ आप देख सकते हैं इसको उत्तर पूरा पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। जो होमो सैपियंस है ना, होमो सैपियंस का जो उदय है वो इसी काल में हुआ था। हमारे पूर्वज है ना होमो सैपियंस, है ना, तो इसी काल में हुआ था। किस काल में? उच्च पूरा पाषाण काल में। आगे देखेंगे मानव खानाबदोश थे एवं आग से परिचित नहीं थे। देखिए इस काल तक नहीं थे, उच्च पूरा पाषाण काल तक, ठीक है, लेकिन इसके थोड़े बाद हो गए थे, है ना। चलिए आगे देखेंगे भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के सबूत इसी समय मिले हैं। जो भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के सबूत मिले हैं ना, वो यहीं से मिले हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं मध्य पूरा पाषाण, इसको पूरा जो है वो काट लीजिएगा, ठीक है, पूरा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पाषाण है जो दूसरा मैंने बताया अभी आपको पीछे, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल, ठीक है, इसको मेसोलिथ का युग कहा जाता है। किसका? मेसोलिथ, ठीक है। तो मेसोलिथ का मतलब ही होता है मध्य, ठीक है, तो उस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं हमको। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। देखिए माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, तो उसके साथ लिथ जोड़ दीजिए आप, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो माइक्रोलिथ, ठीक है, माइक्रोलिथ होते थे औजार, वो कौन से काल में होते थे? तो मध्य पाषाण काल में, दूसरे वाले में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्टे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं, ठीक है, जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है ना, ठीक है, हंसिया में वो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस काल में मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे कृषि एवं पशुपालन की ओर उन्मुख होने लगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन बनेगा स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कौन से काल में किया था मानव ने? तो मध्य पाषाण काल में किया था, ठीक है, पूरा हटा दीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं, मिस्टेक हो गई है वो, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में किया था। मेसोलिथ साइट वर्ड, माइक्रोलिथ साइट वर्ड, स्थायी रूप से रहना प्रारंभ, लघु पाषाण साइट वर्ड, ठीक है। चलिए ये बाघ और भीलवाड़ा ये राजस्थान की है, ठीक है, निम्बा हेड़ा मांडिया ये राजस्थान की है। मध्य पाषाण काल के क्षेत्र हैं, ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है जो पहले मैंने बताया है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब जो तीसरा काल है वो देख लेते हैं नवपाषाण काल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस काल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिलते हैं, ठीक है, यहाँ से मिलते हैं। कुंभकारी के प्रमाण इस युग से सिद्ध होता है। इस समय के लोग पॉलिशदार पत्थरों के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। क्लियर है? पॉलिशदार पत्थरों, भाई जैसे जैसे टाइम डेवलप होगा वैसे वैसे चीज़ें हम यूनिकनेस में आने लग जाती है ना। चलिए कृषि पशुपालन औजारों पर पॉलिश और मृदभांड निर्माण इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, है ना, पॉलिश, औजारों पर पॉलिश वगैरह होने लग जाती थी इसमें, इस काल में, है ना। चलिए इस काल के लोगों ने अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए ये दो चीज़ें हैं, अग्नि का प्रयोग की बात हो रही है यहाँ। अगर आग के आविष्कार की बात हो तो पूरा पाषाण काल, आग के प्रयोग की बात हो तो नवपाषाण काल। छोटी सी चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। अग्नि का प्रयोग से यहाँ क्या मतलब है? भाई आग का प्रयोग उन्होंने जो कच्चा मांस होता था उसको पकाने में लगाया, है ना, भोजन को पकाने में लगाया, अनाज को पकाने में प्रयोग करने लगे वो, ठीक है, और जानवरों को भगाने के लिए भी आग का प्रयोग करने लगे, इस टाइप से। क्लियर है? चलिए, और ये जो नीचे दे रखा है दार्जिलिंग हेडिंग, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, असम में है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पूरा स्थल बताया गया है। पूरा स्थल क्या है?
पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ठीक है, पुरास्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं, यहाँ मिले हैं। देखो, भीमबेटका, हुंसकी, कुरनूल गुफाएं। ठीक है, ये पुरास्थल है। क्लियर है। उद्योग स्थल, उद्योग पता ही चल रहा है, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। सिंपल है। ठीक है। भीमबेटका, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बना हुआ है पीछे भी कि भीमबेटका जो है किस स्टेट में है अभी, तो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आवासीय पुरास्थल है, ये भी क्या है, पुरास्थल है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए, टू द पॉइंट ही चलेंगे हम हमेशा। ठीक है, हमारी जो सीरीज है इसी मोटो को लेकर के हम टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चलिए, पाषाण औजारों के निर्माण की तकनीकें, कौन कौन सी तकनीक थी? पाषाण औजार यानी पत्थर के औजार बनाने की, पत्थर से पत्थर को काटना, ये पहली तकनीक थी। दूसरा है दबाव शल्क तकनीक। ठीक है, इसमें जो पत्थर है वो कंप्रेस किया जाता था दबा करके, है ना। और पहले तो समझ में आ रहा होगा, पत्थर से पत्थर को एक दूसरे से रगड़ोगे कट जाएगा वो। ठीक है, वो तकनीक। चलिए अगला, कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन आएगा, राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? कुरनूल से। किसके? राख के अवशेष। क्लियर। नेक्स्ट, हुंसकी, अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे यहाँ पर। ठीक है। चलिए, कह रहा भारत में शुतुरमुर्ग का वैसे पुरापाषाण काल में बता चुका हूँ। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है, रिपीटेड फैक्ट कह सकते हैं आप इसको, इंपॉर्टेंट है इसलिए शायद रिपीट हुआ है। चलिए, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से, देखिए पटने पुरास्थल है ये, कुछ और मत समझिएगा, आगे चलते हैं। से क्या मिला है? शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। क्वेश्चन बनेगा, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो पटने पुरास्थल से मिले हैं, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर है। नेक्स्ट, इनके कुछ अंडों पर चिंतरांगन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। क्लियर है। चलिए, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।